में एक बार और आपका स्वागत है। आज परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत गवर्नमेंट की जो योजना है कक्षा 6 और 9 के अभ्यर्थियों के लिए ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का वो परीक्षा लेंगे और उसी से संबंधित आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। और सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के अंतर्गत भारत की स्थिति तथा विस्तार जो चैप्टर है उससे संबंधित और कक्षा 11 के भी भूगोल के छात्रों में भी भारत की स्थिति का विस्तार का चैप्टर है। तो ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं और वो भी एमसीक्यू पैटर्न पे, बहुविकल्पीय। तो आइए समय न गंवाते हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं अगर आप समझ जाएंगे तो बड़ी सरलता से इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे देख सकते हैं ये वाली जो रेखा है, इस तरह से जो रेखाएं खींची गई है इसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। कक्षा 9th के स्टूडेंट थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं बहुत सरल तरीके से। यानी पूरब से पश्चिम की तरफ जो खींची जाने वाली रेखा है उसे हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। यह है आपका पूरब और यह है आपका पश्चिम और यह है आपका उत्तर, यह है आपका दक्षिण। और उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली रेखा को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। यहां हमने देखो ट्रिक बनाया है, ये ट्रिक लगा है, यानी ये वाली जो रेखा है ये अक्षांश है और ये वाली जो रेखा है जो ऊपर से नीचे जा रही है इसको हम देशांतर बोलते हैं। जो देशांतर की संख्या होती है आपकी 360 और अक्षांश की संख्या होती है 180, ये है। लेकिन बहुत अंदर से जब अक्षांश की हम बात करते हैं तो अक्षांश की जो संख्या हो जाती है 179 हो जाती है। कल है ये जीरो अक्षांश है, ये जीरो अक्षांश और 90 ऊपर होता है और 90 नीचे होता है। तो अगर हम 90 और 90 जोड़ देते हैं, 90 और 90 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 180 और प्लस ये जीरो की भी जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आपका 181 और 181 में से ये पॉइंट है जो अक्षांशी है, ये पॉइंट है, -2 कर देते हैं तो 179। यानी अगर शुद्धता के साथ देखा जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। ऐसे अब जो ऑप्शन आएगा उस हिसाब से आप उसको लगाइएगा। अगर 179 नहीं है 180 है तो 180 को आप सही मानेंगे। आइए हम न समय गंवाते हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का हिस्सा आता है? तो ऑप्शन ए आपका सही है, 2.4%। और भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का जो पूरा एरिया है, भारत का जो पूरा एरिया है हम कह सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये 32,02,87,63 वर्ग किलोमीटर, ये पूरा जो एरिया है इसको हम देखते हैं तो 32,87,263 किलोमीटर का ये एरिया पड़ता है। तो आइए हम समय न गंवाते हुए, यहां पे हमने देखा सही उत्तर ए आपका है, हमने व्याख्या कर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का पूर्व पश्चिम देशांतर का विस्तार है, यानी भारत का पूर्व से पश्चिम तक उसका देशांतरी विस्तार कितना है। तो आइए हम देशांतरी विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये 68-7 से, ऑप्शन आपका डी सही है, 97-25, 68-7 से 97-25। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, मतलब उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो यहां पे हम देखेंगे, जैसे आप देखेंगे ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है और इसी के बीच में क्या है आपका भारत स्थित है। तो पूछ रहा है कि जो उत्तरी अक्षांश कौन सा है, तो ऊपर होगा ना, ऊपर। तो ऑप्शन सी सही है, 37°6' उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी सही है, 37°6' उत्तरी अक्षांश। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब भारत की स्थिति हम देख सकते हैं, जो हमने इसकी बातें की है उसको जरा हम प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं।
जो भारत की मुख्य भूमि पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि हम देख सकते हैं, अगर हम ये रेखा हमने बताया, ये अक्षांशीय रेखा, ये कौन सी रेखा है? अक्षांशीय रेखा है। और ये रेखा है आपका है देशांतरी रेखा है, इसको बोलेंगे देशांतर। यानी हमने कहा कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची गई है उसको हम देशांतर, और पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची गई है उसको हम अक्षांश। तो ये है 8 अंश, यानी हम कह सकते हैं 8 अंश 4 मिनट से आपका 37 अंश आपका 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश, और 68 से ये देशांतर वाला हम कह सकते हैं 68 अंश 7 मिनट से आपका 97 25, यानी हम कह सकते हैं ये 97 अंश 25 मिनट के बीच भारत की स्थिति एवं विस्तार है। यानी इसी अक्षांश और देशांतर यानी पूर्वी देशांतर में भारत का उत्तर पूर्वी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में भारत की स्थिति एवं विस्तार है। तो मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे आपको दिखेगा कन्याकुमारी। आप सोचते होंगे कि इंदिरा पॉइंट क्यों नहीं बता रहे हैं सर? इंदिरा पॉइंट की बात में बताऊंगा। भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा, मुख्य भूमि, भारत की भूमि ने मुख्य भूमि कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी यहां पे देखिए। जबकि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अभी मैं उसको भी एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट, भारत की जो चतुर्दिक अंतिम जो सीमा है, चारों तरफ सीमा क्या है? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उत्तर में इंदिरा काल जो जम्मू एंड कश्मीर में था, अब वो लद्दाख में हो गया। और पश्चिम में आपका गौरमोता गुजरात में, और पूर्व में किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। अभी मैं इसको एक फिगर के भी माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये उत्तर है, ये समझो कि उत्तर, ये आपका इंदिरा काल है, और ये आपका यहां पे देख सकते हैं ये अंडमान निको जो है ये आपका इंदिरा पॉइंट है। हम कह सकते हैं कि यह है इंदिरा काल है, ये वाला ये जो है आपका ये इंदिरा ये पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट है। तो हो गया आपका कौन सा? ये उत्तर हो गया और ये दक्षिणतम बिंदु हो गया। अब पूछ रहा है पूरब, यानी पूरब ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका किबिथु है, ये आपका है किबिथु, और यहां पे आपका है गुजरात में गौरमोता, ये गुजरात में है। तो हम कह सकते हैं एक दिमाग रखिए, इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट में बच्चे फंस जाते हैं। तो इंदिरा काल हमेशा सर पे मरवाता है, तो इसलिए ये सर वाला जो है इंदिरा काल है, और उसके बाद नेक्स्ट इंदिरा पॉइंट। तो इस तरह से हमने देखा भारत की जो चतुर्दिक सीमा है। नेक्स्ट, भारत का पश्चिमी देशांतर कौन सा है? पश्चिमी देशांतर यानी हम कह सकते हैं ये भारत है, अगर मान लीजिए तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो पूछ रहा है देशांतर, ये वाली रेखा क्या है? देशांतर है। ये वाली रेखा क्या है? अक्षांश है। यानी इसकी बात कर रहा है। तो आप जान सकते हैं कि 68 अंश 7 मिनट है। यहां पे मैंने लिखा था ना 68 अंश 7 मिनट से 97 25 मिनट, ये लिखा था। तो ये है पश्चिम देशांतर कौन सा है? तो 68 अंश 7 मिनट। यहां मैंने लिख दिया, व्याख्या भी लिख दिया, आप पढ़ते रहिए।
भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 7 देशों के साथ। यानी भारत के जो सटे 7 पड़ोसी देश हैं, तो 7 देशों के साथ जो सीमाएं लगी है, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सभी जो देश हैं भारत के सटे हुए हैं। तो ऑप्शन के रूप में आता है तो 7 देश की बात आती है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर दक्षिण बिंदु की लंबाई क्या है? यानी भारत की उत्तर से दक्षिण क्या लंबाई है और पूरब से पश्चिम की क्या है? तो उत्तर से जो दक्षिण की जो लंबाई है आपका सही उत्तर बी है। यानी हम कह सकते हैं ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये जो पूछ रहा है बस इतनी जाने, भारत से कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे देख सकते बता दिए हम, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है आपका वो 3214 किलोमीटर, और यहां से गौरमोता से और किब्युथू तक की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं, यानी उत्तर से हम कह सकते हैं उत्तर से जो दक्षिण है वो 3214 किलोमीटर, और पूरब से अगर हम पश्चिम की बात करते हैं, पूरब से हम पश्चिम की बात करते हैं तो यह 2933 किलोमीटर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा, और ये आपका कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु कहां? तो ऑप्शन इतना जानिए 9th और 11th के लिए, नागपुर, इसकी भी बहुत डिटेल है। तो भौगोलिक केंद्र जो है नागपुर को माना जाता है। हम 8वें नंबर पे चलते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित समुद्री जल मार्ग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि पाकिस्तान और भारत के बारे में समझिएगा, ये श्रीलंका और भारत के बीच एक जल संधि है जिसको हम तमिलनाडु से वो सटा हुआ है, जिसको हम बोलेंगे पाक जल संधि। यानी भारत और श्रीलंका के बीच एक संधि है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, राजस्थान है। यहां पे देखेंगे ये राजस्थान, और ऐसे बड़े का निशान बना दिए, बड़े का निशान। तो 1 नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और हम ऐसे अगर ऐसे 4 बना देते हैं तो चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो हमने बताया, यानी फर्स्ट नंबर पे आपका राजस्थान है, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे क्या है आपका उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के पूर्वी छोर पर कौन सा राज्य स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत के पूर्वी क्षेत्र पर अरुणाचल प्रदेश स्थित है। यहां पे देखेंगे यही है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम। तो हम कह सकते हैं पूरब है अरुणाचल प्रदेश, हम कह सकते हैं पूरब है अरुणाचल प्रदेश। भारत का मानक समय रेखा किस रेखा के आधार पर तय किया जाता है? तो 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर है उसी को हम भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। यह देशांतर इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। जो स्टैंडर्ड जो मानक समय, भारतीय मानक जो समय, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के रूप में माना जाता है। जो इलाहाबाद के नैनी हाई हम आपको यहाँ पे दिखाया है थोड़ा सा, 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर है वो 5 राज्यों को टच करता है। पूछता है कि जो 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला राज्य जो है यूपी, और दूसरा राज्य है आपका एमपी। एक मैं आपको बता रहा हूं याद कैसे कराने के लिए, यूपी, एमपी और एपी, ये 3 हो गया जो शॉर्ट फॉर्म में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपका आता है जो छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़, और उसके बाद है आपका उड़ीसा, उड़ीसा। तो इस तरह से हम कहते हैं ये 5 राज्य है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, और ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका छत्तीसगढ़, ये आपका उड़ीसा, और ये आपका आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय जो रेखा है
जिसको हम 82.5 अंश पूर्वी देशांतर कहते हैं, वो 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। 5 राज्यों का भी हम नाम आपको बता दिया। और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में भारतीय मानक समय रेखा, इलाहाबाद अगर 12 बजाता है तो पूरा भारत 12 बजाएगा। भारत का कुल समुद्री तट सीमा कितनी है? तो ऑप्शन ए है 7,516.6। आपको कहीं कहीं 7,517 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, तो 17 पे भी लगा देंगे अगर 0.6 नहीं है तो। ये जानते हैं पूरा जितना मतलब ये समुद्री सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि को सब जोड़ करके यानी जो है 7,516 किलोमीटर लंबा है। इसमें मुख्य भूमि भी और द्वीप भी शामिल है। जितना भारत को द्वीप है वो सब द्वीप भी इसमें शामिल है। तो 7,516.6 यानी 17 किलोमीटर है। भारत के दक्षिण तट को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण तट को मालाबार तट कहा जाता है। यानी यही जो दक्षिण है, यानी ये उत्तर है, ये दक्षिण है। जो ये तट जो है इसको क्या बोलते हैं? मालाबार। केरल और कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है वो मालाबार कहलाता है। केरल और कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है वो मालाबार कहलाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो ऑप्शन बी सही है, मानिसराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो मेघालय राज्य में मानिसराम स्थित है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा यानी 11,872 मिलीमीटर बारिश होता है, इसलिए विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला। हम देखते हैं एक प्रश्न आता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा आपका 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आप देख सकते हैं, ये आपका गुजरात है, यहीं से शुरू होता है गुजरात से, और ये मिजोरम यानी मिजोरम में खत्म होता है। शुरुआत आपका गुजरात से और खत्म मिजोरम में, या शुरुआत आपका मिजोरम में, खत्म आपका गुजरात में। इसमें पूछता है कि कर्क रेखा की जो लंबाई है ये कितनी होती है? तो 3214 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है। कर्क रेखा की अगर लंबाई पूछ दिया तो उसकी लंबाई 3214 किलोमीटर। और सबसे अधिक दूरी किस राज्य में तय करती है? तो ये बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दूरी तय करती है। सबसे कम दूरी कहां तय करती है? तो बात करते हैं राजस्थान में, यानी सबसे कम दूरी राजस्थान में तय करती है। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, उस नदी का नाम है आपका माही नदी। तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों का नाम आपके सामने है। और ये माही नदी, और इसकी लंबाई क्या है, और कहां शुरू होती, कहां खत्म होती है, और इसकी लंबाई क्या है। तो 8 राज्यों के साथ हमने कर्क रेखा को समझा। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा बन जाता, इसलिए हमने सोचा कि क्यों न कम समय में बहुत चीज समझा दिया जाए। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य आपका है गोवा। गोवा यहां पे देख सकते हैं, सबसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। और न्यूनतम जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका सिक्किम। यानी भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम में। अभी मैं इसका बताऊंगा। भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी पश्चिमी छोर की चौड़ाई कितनी है? पूरा पश्चिम माने 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। हमने आपको मैप में भी बता दिया। सही उत्तर आपका बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के। ऑप्शन आपका सही है, बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर की दूरी लगती, इसलिए सबसे अधिक जो है वो बांग्लादेश है। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के अंतरराष्ट्रीय सीमा को कहते हैं? तो ऑप्शन ये आपका सही है। भारत और चीन के बीच जो रेखाएं खींची गई है उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितने मिनट का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि 0 अक्षांश से हम 82.5 अंश पूर्वी देशांतर में जब जाएंगे तो इसमें एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का अंतर है। पूछता है
कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट का। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होता है, तो इसलिए 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है। जैसे जैसे पूरब में हम जाएंगे वो बढ़ता, जीरो देशांतर से जैसे हम पूरब जाएंगे तो समय बढ़ता जाएगा, और जैसे पीछे आएंगे हम समय घटता जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में 8 केंद्र, यानी हम कह सकते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से हैं केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश, राज्य है। और चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी आपका नई दिल्ली और पुदुचेरी, ये 8 जो है केंद्र शासित एंड यूनियन टेरिटरी मतलब है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित राज्य किस देश के साथ कौन कौन सा देश सटा हुआ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको हमने कहा कि ना अब घुमा फिरा करके ज्यादा बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक ही जगह इसको बना दिया। अफगानिस्तान से लद्दाख सटा हुआ, देखिए जम्मू एंड कश्मीर रहता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पूरा था, उसमें एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया और जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान से नहीं सटा हुआ है, हम लद्दाख सटा हुआ। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, यानी पाकिस्तान के साथ जो लगने वाले राज्य हैं ये आपके हैं। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान से सटा हुआ है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सटा हुआ है। नेपाल से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सटा हुआ है। चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, 7, यानी 7 देश हमारे देश से सटे हुए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, और सातों देश जो है किन किन राज्यों उसको टच करता है, हमें आपको एक नजर में बताने का प्रयास किया। समुद्री सीमा 12 मील यानी लगभग 21 यानी कह सकते हैं ये भारत का जो तटीय भाग है, यहां से समुद्र में कितना किलोमीटर हमारा जो अधिकार है, तो हम 21.9 किलोमीटर, इसको हम बोलते हैं 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। विश्व के 10 सबसे बड़े देश, विश्व का जो 10 सबसे बड़ा देश है, पहला रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। हम 7वें नंबर पे हैं, अर्जेंटीना है 9वां, कजाकिस्तान है 10, यानी विश्व के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमने बताया है। यही क्रम हमारा 7वें नंबर पे है। भारत क्या है, 7वें नंबर पे है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हमने बताया था आपको। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बड़े का निशान बना लीजिए और एक ऐसे बना लीजिए, 4 हो गया। चौथे पे हम उत्तर प्रदेश हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 1 नंबर, और ये 2 नंबर और ये आपका 3 नंबर। तो बड़ा इजी प्रोसेस है कि कैसे हम जाने क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्यों का क्रम। तो ये नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो आपको GST आपका नाम सुने होंगे, और नाग यानी नाग, सांप वाला नाग, तो GST, जी से मतलब गोवा, एस मतलब सिक्किम, त्रिपुरा और नाग, यानी GST बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, नाग टाइप में बैठा हुआ काट ले रहा है। तो हमने 4 बता दिए, 3 भी जाने तो GST सबसे छोटा गोवा, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद है नागालैंड। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमने राज्यों का क्रम। भारत के सबसे बड़े जिला कच्छ, गुजरात, कच्छ, गुजरात सबसे बड़ा जिला भारत का यह है कच्छ, सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ है, और लेह है, उसके बाद जैसलमेर राजस्थान में ही है, और लेह लद्दाख में, और बाढ़ में भी राजस्थान में। हम कह सकते हैं
कहते हैं का हो कलेजा बा, तो कलेजा बा, क से कच्छ, ले से ले, अजा से जैसलमेर, आबा से बाड़मेर, कलेजा बा, हाँ बा। तो भारत के सबसे बड़े जिले आपको सरलता के साथ हो गया। भारत की सीमाएं, जो भारत की जो राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ कितनी लगी हुई है मैं बता दूं, क्योंकि जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। यानी भारत का जो स्थलीय सीमा है वो जो है 15,200 किलोमीटर है। और यहाँ पे देखते हैं चीन का 3,488 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4,096 सबसे ज्यादा, और म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमाएं लगती है। पूछता सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, तो 106 किलोमीटर। इसको कहीं गायब कर दिया तब हम क्या बताएंगे, सबसे कम भूटान के साथ लगती है। इसको भी अगर गायब कर दिया तो किसके साथ लगती है, तो म्यांमार के साथ लगती है। कुछ भी पूछ सकता है, घुमा करके पूछ सकता है, तो इसे समझने का प्रयास करिए। स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है, हमने देखा कक्षा 9 में पहले चैप्टर में स्वेज नहर का भी थोड़ा सा जिक्र किया था, तो हमने बता दें, सोचे बता दें। तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को ये जोड़ती है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर, स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। तो इस तरह से हमने देखा ये सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को कक्षा 9th और 11th के दृष्टिकोण से हमने भारत की स्थिति को विस्तार को लेकर के आया हूं। तो आप इसको सरलता से देखिए, जानिए और नोट्स बनाइए, और कहीं से आप फंसने वाले नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।